जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं वो नहीं मानते, आप कुछ कर लें उनके लिए वो नहीं मानते। जैसे कि कहना नहीं चाहिए, दोस्त मुल्क है हमारा, दोस्त देश है। शराबी होता है ना, वो शराब छोड़ देगा कुछ समय के लिए, फिर उसको ऐसा कुछ दिखता है, दिमाग में कुछ ट्रिगर होता है और शाम को वो लिटिल बना लेता है। ये आदत पड़ जाती है उसकी। बात मैं श्रीलंका की कर रहा हूं दोस्तों। श्रीलंका का आपको पता है कितना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका में। आपने वो सीन्स भी देखे जब लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस के उसको स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। आपने देखा किस तरीके से मंत्रियों को सड़क पे पीटा गया। एक ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, लगभग सिविल वॉर की सिचुएशन थी। हां ठीक है, टैंक सड़क पे नहीं आए, गोलाबारी सड़क पे नहीं हुई, मैसिव स्केल पे हत्याएं नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से अपने मंत्रियों को श्रीलंका ने निकाल के श्रीलंकन ने कॉलर पकड़ के दे थप्पड़, दे जूते, दे लात। ये सब श्रीलंका की कुछ साल पहले की बात है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा दोस्तों। ये हुआ क्यों? राजपक्षा फैमिली थी और उसके पहले भी जो वहां पे सियासतदान थे, नेता थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने इतने लोन लिए चीन से दोस्तों, इतने ज्यादा लोन लिए और उसको वापस नहीं दे पाए वापस ना देने की वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमी उनकी धीरे धीरे कलैप्स करना शुरू हो गई। और वहां पे कहते हैं कि 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने के लिए। अदे मारा मारी, जूता लात सड़क पे, बहुत बुरा हाल था। फिर भारत आया, भारत ने $4.5 अरब दिए और इकोनॉमी को करा स्टेबलाइज। भारत को लगा कि हाँ ठीक है, मदद कर दी है, कोई बात नहीं, अब मामला थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्या है दोस्तों कि जो लालच होती है ना, और श्रीलंका के लोगों की गलती नहीं है, जो आम लोग हैं श्रीलंका में, श्रीलंकन्स आर गुड पीपल। आई हैव मेट अ फ्यू श्रीलंकन्स, दे आर वेरी नाइस पीपल, गुड पीपल। द प्रॉब्लम इज विद श्रीलंकन पॉलिटिशियंस। इनको पता नहीं क्या पैसे का, और पैसा भी ऐसा, इस हद का पैसा कि भाई मुझे मिल जाए, लेकिन जो श्रीलंका है, जो देश है, उसमें आग लग जाए, कोई बात नहीं है। और फिर ये जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं इनके, वो तो यूके की सिटीजनशिप ले लेंगे यार। उनको एक गाना गाना है यूके में कि जो ऑपोजिशन, अब जो हम लोग जब ऑपोजिशन में थे तो हम इनके खिलाफ खड़े हुए थे, अब ये हमें मारना चाह रहे हैं, हमें असाइलम दे दो। इनको असाइलम मिल जाएगी, ये अपने अरबों डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके ये पहुंच जाएंगे लंदन। और लंदन पहुंचने के बाद भाई साहब ये वहां पे एक अय्याशी की जिंदगी जिएंगे, दुबई पहुंच जाएंगे, कहीं पर भी पहुंच जाएंगे, इनके लिए कोई जगह दूर नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, फिर से श्रीलंका उतावला हो रहा है कि हमें BRI, चाइना का पता ही आपको, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हमें इसका हिस्सा होना। वो चुल दूर नहीं हुई इनकी। अब चुल का तो भगवान ही मालिक है यार। हनमनटोटा पोर्ट आपको पता है 99 साल के लिए चीनियों ने इनसे ले लिया, क्योंकि हनमनटोटा पोर्ट के लिए अरबों डॉलर चीन ने इन्वेस्ट करे, अब वो पोर्ट बैठ गया। अब चाइना ने बोला बहुत अच्छा हुआ, हमें तुमसे पैसे चाहिए नहीं, 99 साल के लिए हमें पोर्ट दे दो। पूरा एक पोर्ट बना के ले लिया। अब बताओ, ले लिया पोर्ट यार। They've just taken away that port for 99 years। उसके अंदर श्रीलंकन नहीं घुस सकते विदाउट परमिशन ऑफ द चाइनीज। ऐसा मैटर हो गया। अब दूसरे लेवल पे देखिए, एक एयरपोर्ट है, वो भी हनमनटोटा में ही है वो, पर थोड़ा सा अंदर है। इन्होंने एक एयरपोर्ट बनाया चाइनीज ने। इसके बारे में पहले 2-3 बार जिक्र कर चुका हूं, आज बताना बहुत जरूरी है। BRI, फिर से BRI के चक्करों में ये लोग फंस रहे हैं यार। मुझे नहीं पता कि इनको दिमाग कौन देता है यार, इनको अकल कौन देता है। इन्होंने एयरपोर्ट बनाया और बड़े पैसे लगाए चाइना ने। और भाई साहब क्या प्यारा एयरपोर्ट है वो, क्या प्यारा एयरपोर्ट है, कांच ही कांच, स्टील से बना हुआ, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखोगे ना, आप कहोगे यार मजा आ गया यार, मजा आ गया, क्या एयरपोर्ट है यार। चाइना ने बनाया एयरपोर्ट, पर उसके पैसे वापस श्रीलंका को देने ना, चाइना को वापस, सूद समेत पैसा तो आप वापस दोगे। चाइना फ्री में थोड़ा ना बना रहा है एयरपोर्ट। लेकिन उस एयरपोर्ट की एक खासियत है दोस्तों, जिस दिन उसकी फीता काटा था ना एयरपोर्ट का, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, सिर्फ उसी दिन एक फ्लाइट लैंड करी। वो दिन है और आज का दिन है, 5-7 साल हो गए उस एयरपोर्ट को बने हुए। शायद उस एयरपोर्ट में दूसरी फ्लाइट लैंड नहीं हुई। वो ऐसे उसमें जाले लग रहे हैं एयरपोर्ट पे, जाले लग रहे हैं एयरपोर्ट पे। कोई वहां पे जाना नहीं चाहता, कोई चीज नहीं वहां पे एयरपोर्ट पे होती, कुछ नहीं है। वो वही एयरपोर्ट है जो अडानी कह रहा मैं खरीदूंगा। अब इनकी बात चल रही है कि वो एयरपोर्ट अडानी ले लेगा, कुछ करेगा अडानी उसका। लेकिन उसके ऊपर जो लोन चढ़, आप देखिए ना, मैं गया
आपकी जमीन पे मैंने बोला कि नहीं, आपको एक और कमरा बनाना है, आपको उस कमरे की जरूरत नहीं है क्योंकि उस कमरे में किसी को जाना नहीं है, लेकिन मैंने बिल्कुल मार्बल वार्बल लगा के टन एसी लगा के कमरा बना दिया। और मैंने कमरा बना दिया, फिर मैंने बोला ये जो कमरा बनाए ना, ये 25 लाख रुपए का बनाए, लाओ 25 लाख रुपए। और आपको उस कमरे की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे हैं क्या जरूरत है यार, 2 लोग रहते हैं घर में, ऑलरेडी 4 कमरे हैं, 5वां क्यों बनाना? नहीं, तुम्हें जरूरत है। अब वो पता नहीं कहां यार जंगल के बीच में उन्होंने एयरपोर्ट बनाया है, बड़ा शानदार एयरपोर्ट बनाया है, वहां पे कुत्ता नहीं आता घूमने, इन्होंने एयरपोर्ट बना दिया। अब एयरपोर्ट इन्होंने बना दिया, अब श्रीलंकन उसका पैसा, अब ये फिर नहीं सुधरे, अब फिर इनको खाज हो रही है। अब इनके खाज की कहानी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये देखो, खाने को नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है कि BRI को नहीं छोड़ेंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का स्वागत करा है। और ड्यूरिंग श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने's विजिट टू चाइना, दिनेश गुणवर्धने जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, वो गए चाइना, और चाइना में उन्होंने बोला है कि ठीक है, हमारी टाइज जो हैं, बायलैटरल टाइज, इसको तगड़ा होना चाहिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होना चाहिए। इन्होंने चाइना को बोला कि चाइना ने बहुत हमारा सपोर्ट करा है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, और हमें इसके साथ और ज्यादा हमें कोऑपरेशन करना चाहिए। चाइना प्लेज्ड इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस 2022 में $69 मिलियन। $69 मिलियन क्या है? भारत ने $4.5 अरब दिए, $4.5 अरब। ये $69 मिलियन की दुहाई दे रहा है। अब पता है चक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूं। चाइना देगा 69 मिलियन डॉलर्स, जो कि चिल्लड़ है, रेजगारी है। भारत देगा $4.5 अरब, लेकिन भारत किसको देगा? भारत देगा श्रीलंका की सरकार को, और बोलेगा भाई ये काम कर लो, आपने जिसके लिए मांगे थे आपके पास है। चाइना सिर्फ $69 मिलियन देगा, लेकिन चाइना पता क्या बोलेगा? 69 में से एक काम करो, 19-20 तुम खर्च कर दो लोगों के लिए, 50 मिलियन जो है ना, ये बेटा तुम्हारे लिए, जेब में डालो, तुम्हारे लिए पैसे हैं। तुम देश वेश को छोड़ो यार, इन चक्करों को तुम अपनी जेब में डालो। तो क्या करा नेता, वहां के नेता खास लालची, अपनी जेब में डाले मोटे पैसे, वो यहां से भेजे श्रीलंका से लंदन, दुबई, सिंगापुर, कहीं कहीं भेजे अपने पैसे, वहां पे उसके पर्सनल पैसे हो गए। और भारत जो भेज रहा है वो श्रीलंका के लोगों के लिए भेज रहा है पैसे, तो उसमें नेता का तो फायदा नहीं है ना। नेता का तो तब फायदा है श्रीलंका के जब उसकी जेब गर्म हो। चाइना डायरेक्टली जेब गर्म करता है, अब ये देखिए साहब, ये हो गया है गुणावर्देना है उसका नाम, जो प्राइम मिनिस्टर है वहां का। हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक द कोलंबो पोर्ट सिटी एंड हनुमनटोटा पोर्ट डेवलप्ड अंडर बेल्ट एंड रोड। अब ये हनुमनटोटा पोर्ट की तारीफ कर रहा है, ये कह रहा है साहब कि ये तो कोलंबो पोर्ट सिटी है, हनुमनटोटा पोर्ट है। देखो यार, बड़े मजे आ गए। हनुमनटोटा पोर्ट भाई आज की तारीख में लॉस मेकिंग पोर्ट है, वो एयरपोर्ट है, वहां पे जहाज ही नहीं उड़ता। तो एक ऐसा एयरपोर्ट बना दिया जिसमें जहाज नहीं उड़ता, एक ऐसा पोर्ट बना दिया जिसमें समुद्री जहाज आता नहीं है, एक उड़ता नहीं है, एक आता नहीं है। ये बड़े खुश हो रहे हैं यार, ये कह रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। रोड ऐसी बना दी जिसपे कोई चलता नहीं है, कुआं ऐसा बना दिया जिसके अंदर पानी नहीं है। ये मैटर क्या है? यही दोस्तों, यही सबसे बड़ा ढकोसला है। दिस इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी कि लोगों को आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, ऐसी चीज दे दो जिनको जरूरत नहीं है उनको। आपने 90% ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना, BRI, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की लोगों को जरूरत नहीं है। वो जो बिल्डिंगें बनाते हैं लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, पर चाइना को उसकी जरूरत है। मैं आपको समझा देता हूं, छोटी सी चीज। पाकिस्तान में इन्होंने बनाया गवादर, बना दिया बलूचिस्तान में गवादर बना दिया। गवादर का फायदा किसको हो रहा है? चाइनीज को। पाकिस्तानियों को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। रादर बलोच सड़क पे आ गए। वो मौलाना था, क्या नाम था उसका, हिदायतुल्लाह क्या नाम था, ऐसी कुछ नाम था उसका। वो तो हड़ताल पे बैठ गया। मौलाना कहता है यार कि क्या बकवास है ये, हमारे लोगों की मछलियां तुम मार देते हो। पूरा समुद्री इलाका है ना वहां पे, चाइनीज ने ट्रॉलर डाल दिया, दुनिया भर का ड्रामा वहां पे कर दिया। अब जो गरीब बलोच है उसको खाने को नहीं है, क्योंकि सारी मछलियां चाइनीज ये मार मूर किया तो खा जाते हैं, वापस चाइना भेज देते हैं। तो गवादर पोर्ट बनाया, ठीक है, पूरा अधिकार है, पाकिस्तान ने बना दिया, चलो बनाओ यार, तुम्हारा हेडेक है, हमारा कोई हेडेक है यार। वी डोंट हैव एनी क्लेम ऑन बलूचिस्तान ना, भारत का। हमारा तो क्लेम गिलगिट बाल्टिस्तान पे है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, ये 2 इलाकों पे क्लेम है। बलूचिस्तान ठीक है, तो आप, वी आर विद द बलोच पीपल, हम बलोच लोगों के साथ खड़े हैं, पर ये नहीं हम कह सकते कि बलूचिस्तान भारत की टेरिटरी नहीं है।
इट इज नॉट आवर टेरिटरी, राइट? लेकिन आप देखो, आपने पोर्ट बनाया, वहां पे बना दिया, उस पोर्ट में कोई आता नहीं है, वो फल फूल सकता ही नहीं है पोर्ट, वो उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान कुछ प्रोड्यूस करता ही नहीं है। भाई पोर्ट का क्या काम है? पोर्ट का ये काम है कि साहब आप कुछ सामान भेजोगे और कुछ सामान आएगा। पोर्ट का क्या मतलब है? यानी कि वहां पे कुछ सामान आएगा, कुछ सामान भेजोगे। पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं खरीदने के लिए, तो वहां पे क्या आएगा? जो कि कराची पोर्ट पे नहीं आ सकता। आप मैप देखिए, गवादर कहां है, कराची क्या है? क्या आपको इतने पास एक और पोर्ट चाहिए? जब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है एक पोर्ट की, आपने बना लिया, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आपकी जमीन है, आपने बना लिया पोर्ट। उस पोर्ट के चलते भाई पाकिस्तान में टमाटर नहीं आ सकता, पाकिस्तान में प्याज नहीं आ सकता, पाकिस्तान में सब्जियां नहीं आ सकती, और बना दिया अरबों डॉलर का पोर्ट इन द मिडल ऑफ नोवेयर इन गवादर। ये है दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और फिर श्रीलंका वाले, खासतौर से श्रीलंका के पॉलिटिशियंस, अब दोबारा फंस रहे हैं बीआरआई में। तो दोस्तों ऐसा है कि अंत में एक बात बताना चाहता हूं कि चाइना ने लगा दी लंका। किसकी लंका? लंका की लंका लगा दी चाइना ने। लेकिन लंका ने यह बोला कि यार थोड़ी बहुत इज्जत हमारी कर लो यार, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे, थोड़ी इज्जत नहीं कर सकते? हम दोस्त हैं तुम्हारे। तो लंका के आगे लगा दिया श्री, थोड़ा रिस्पेक्टेबल हो गया, श्रीलंका हो गया, लेकिन लगी है लंका।